ये जो बीट है वो पूरी साइकेडेलिक वाला फील आपको दे रही है और दिन प्रतिदिन मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है कि साइकेडेलिक म्यूजिक के साथ आप रैप के उसको लेके आ रहे हैं। छोटे लोग हैं उनके लिए डिफिकल्ट है अभी। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड आज हमने नेपॉप वर्ल्ड से एक और आर्टिस्ट को पिक करा है गाइस। इनका हम एक गाना पहले भी कर चुके हैं और इनका जो रैपिंग स्टाइल हमने देखा है भाई वो बिल्कुल डिफरेंट है। थोड़ा सा साइकेडेलिक वाले मोड में रहते हैं और उस तरह का म्यूजिक इनके गानों में हमने एक गाना इनका करा था बहुत पहले, वो एक अलग ही टाइप का सॉन्ग था यार और बहुत मजा आता है वो गाना सुनने का। तो आर्टिस्ट की बात करूँ गाइस तो आर्टिस्ट का नाम है 555 और उनका ट्रैक है लाइफ जैकेट। बीट जो है वो रॉबर्ट तार की हैं, मिक्स एंड मास्टर करा है ब्रिजेश श्रेष्ठा नेस्ट स्टूडियो में, कैमरा एंड एडिट करा है निशान भुजेल ने। तो गाइस ये आर्टिस्ट बहुत ही तगड़े हैं और बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, तो इनको सुनने में मजा तो आज आने वाला है गाइड। तो गाइस ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में। सो लेट्स गो। सो गाइस वी आर बैक वंस अगेन। सो गाइज आज हम 555 का एक और साइकेडेलिक ट्रैक हम आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं। तो होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइज तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइज हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाकर हमें वहाँ भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइज, तो चेक इट आउट गाइज। और टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स गो, लेट्स react. 555. नाम बड़ा यूनिक सा है भाई। Yeah, this is 555 वही मैं बोल रहा था, लाइफ जैकेट। हाँ तो 555 गाइस। उठ्ने बित्तिकै केही छैन नयाँ, भोलिको दिन सोची आँटेको म, बेवारिस भइसके दिनदिनै मया, सोसाइटीले गर्दा नै बाँटेको म, सपना ठुलो गर्नु छ केही घरमै बसी होला माटेको म, पैसा भन्दा पनि खुसी खोजिरहेको छु, त्यही भएर घरबाटै भागेको म, कोठाबाट चाँडो मुजी निस्की, जिन्दगी धेरै नै छ रिस्की, ठुलो हुँदैछौँ हामी दिनदिनै, जति ठुलो भयो त्यति बढ्न थाल्यो किचकिच, आगान्छ र परिस्थिति बिच सानै कदम बढाउन नि हुन थाल्यो निकै नै अप्ठ्यारो अनि हिचकिच, सबै कुरा ठिक छ यसरी नै बित्छ भनेर सोचेको थिइस् कि लाइफ भनेको ठिस हो, तल न माथि न बिचको, सब कुरा खोलेर झर्केर बोलेर काम गर्ने छैन यहाँ रिसको, कमी भो उज्यालो चिजको, आवश्यक भइसक्यो बिस ब्रो, पागलले पागलको दुनियाँमा हेर यो माया र ममता नि बिस भो, के हो बुझिन मैले राम्रोसँग सुनिन मैले, 26 वर्ष पुगिसके बुद्धि मेरो आउने हो कहिले, धेरै चोटि चुकिसके खुसी मागेर पाइँदैन कहिले, होला अलि फुस्किसके जाथे म पहिला फेरि त्यो अहिले नहिडी गन्त। तो गाइज आपने देखा होगा कि जो बीट है वो पूरी साइकेडेलिक वाला फील आपको दे रही है और एक ना मतलब ऐसा है कि आप कहीं घूम ही रहे हो, बिल्कुल है ना, थोड़ा सा वो ट्रिप करने के लिए जो ट्रिप करती हैं बीट्स वो वाले सॉर्ट ऑफ बीट है। और जैसे कि भाई 5:45 बोल ही रहे हैं कि 5:55 सॉरी, आई एम सो सॉरी 5:55 वो कर ही रहे हैं। तो भाई मतलब उनका जो एक फ्लो और एक तरीका है भाई वो बहुत ही डिफरेंट तरीका है और अपना एक जिसे कहते हैं एक अलग एक जॉनरा क्रिएट, एक अलग ही जॉनरा में काम कर रहे हैं, साइकेडेलिक म्यूजिक के साथ आप रैप के उसको लेके आ रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया है भाई। और इनकी ना जब शुरुआत में हमने इन्हें सुना तो इनकी बहुत ज्यादा मांग आ रही थी हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि भाई उस बंदे को सुनो यार साइकेडेलिक रैप करता है। तो हमने कहा बल्कि पूरे उस बंदे शायद यही लिखा था पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही वो एक साइकिल, और हमने लिटरली हमने इधर नहीं सुना किसी साइकेडेलिक, हमने डीएचएच में तो नहीं सुना है, सब कॉन्टिनेंट में आई थिंक ही इज द ओनली वन हु इज डूइंग दिस। तो एंड ही इज डूइंग वेरी गुड, मतलब जैसा भाई बोल भी रहा था कि बीच में ही फ्लो चेंज करा है कई बार, वो बहुत सही है। तो गाइस बोल रहे हैं, अब फिर हमने चैट जीपीटी से हमें लिरिक्स मिल गई थी, हमने चैट जीपीटी से इसे फिर से ट्रांसलेट किया है और हम थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे।
As soon as I wake up, nothing is new. Think about tomorrow. I'm distressed. I feel neglected day by day. It's because of society that I feel burdened. I have big dreams to achieve something, but I'm at home, feel intoxicated, looking for happiness more than money. That's why I've run away from home. तो वो यही बोल रहे हैं कि यार जैसे ही मैं उठता हूँ, नथिंग कुछ नया है नहीं, कल के बारे में सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ, डिस्ट्रेस हो रहा हूँ, और दिन प्रतिदिन मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि आई फील नेग्लेक्टेड, और इट्स बिकॉज ऑफ द सोसाइटी दैट आई फील बर्डनड. और सोसाइटी की वजह से मुझ पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली गई कि मैं बर्डनड सा फील कर रहा हूँ. मेरे बड़े ड्रीम है, मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ, पर मैं होम घर पे हूँ और इंटॉक्सिकेटेड सा फील कर रहा हूँ, घुटा हुआ सा मैं फील करता हूँ. एंड लुकिंग फॉर हैप्पीनेस मोर देन मनी, दैट्स व्हाई आई एम रनिंग अवे फ्रॉम होम. और मैं ज्यादा खुशी की तरफ भाग रहा हूँ पैसे से ज्यादा, क्योंकि जो सपने वो तो अचीव करने, पर कहीं ना कहीं खुशी भी चाहिए. पैसों से ज्यादा मैं उस पर बिलीव करता हूँ, और इसीलिए मैं घर से भाग रहा हूँ. So I quickly left the room. Life is very risky. We are going day by day. The more we try to stay small, the more the trouble increases between ambitions and circumstances. For the small ones, it becomes difficult to grow. Hesitation make everything challenging. I thought everything was fine the way it was. तो बहुत अच्छा, मतलब इंग्लिश में भी जब आ रहा है तो ऐसा लग रहा है भाई कि काफी डीप लिखा हुआ है. एंड यार अब पता नहीं हमें कि चैट जीपीटी ने ठीक किया नहीं किया, पर हमें लग रहा है कि ठीक किया, क्योंकि द वे, मतलब हैट्स ऑफ टू चैट जीपीटी ऑल्सो की, मतलब यार बहुत सही ट्रांसलेशन करके दे देते हैं. सही बात है. आप बताइएगा गाइस हमें कि ये ट्रांसलेशन ठीक है, जितना हमें महसूस हो रहा है गाइस कि 60-70% तो हम अचीव कर रहे हैं. एटलीस्ट यार जो वो बोल रहा है वो हम फील तो कर पा रहे हैं. शुरुआत में तो हमें पता ही नहीं होता था वो बोल क्या रहे हैं, क्योंकि नेपाली हमारी नेटिव टंग नहीं है यार. और एटलीस्ट हम इतना कोशिश कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि हम थोड़ा बहुत थोड़ा और कनेक्ट हो सके. पहले भी हम कनेक्टेड रहते थे, पर अब हम और ज्यादा कनेक्ट हो सकें, तो इस वजह से वो कर रहे हैं. तो वो यही बात बोल भी रहे हैं कि मैं जितना भी छोटा, मतलब जितना भी हम्बल और एक स्मॉल उसमें रहना चाहता हूँ, उतने ही जो ट्रबल है वो बढ़ती जा रही हैं. और मेरे जो सपने हैं और जो सर्कमस्टांसेस है, वो दोनों के बीच में ना एक लड़ाई सी चल रही है. मैं पिस्सा रहा हूँ उनके बीच में. फॉर द स्मॉल वंस इज डिफिकल्ट, और जो स्मॉल है, मतलब हमारी तरह जो छोटे लोग हैं, उनके लिए डिफिकल्ट है अभी ग्रो करना. छोटे शायद वो विद फाइनेंशियल और उस बेसिस पे बोल रहे हैं. आई थिंक हेजिटेशन मेक्स एवरीथिंग चैलेंजिंग. आई थॉट एवरीथिंग वाज फाइन द वे इट वाज. तो यहाँ पर वो हेजिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं. हाँ. फिर बोल रहे हैं कि लाइफ इज लाइक दिस, नीदर अप और नॉट डाउन, नॉर इन बिटवीन, स्पिलिंग एवरीथिंग आउट एंड स्पीकिंग ऑनेस्टली, देयर इज नो रिस्क इन दैट, लैकिंग द ब्राइट लाइट, पीस हैज बिकम नेसेसरी ब्रो. तो वो यहीं पे यही बोल रहे हैं कि लाइफ ऐसी ही है यार, कभी ना अप है ना डाउन है, और ना ही बीच में है, कहीं आसपास ही है इनके. तो कभी ऊपर होती रहती, कभी नीचे, कभी बीच में, ऐसे ही चलता रहता है. तो स्पेलिंग एवरीथिंग आउट एंड स्पीकिंग ऑनेस्टली, देयर इज नो रिस्क इन दैट, मतलब सब कुछ किसी को अपना दुखड़ा सुना देना या किसी को अपना ऑनेस्टली कुछ बोल देना, इसमें कोई रिस्क नहीं है. देयर इज नो रिस्क इन दैट, लैकिंग द ब्राइट लाइट, पीस हैज बिकम नेसेसरी ब्रो. हाँ, मतलब वही कह रहे कि वही को, अगर आप ऊपर नीचे इतना सारी चीजें चल रही हैं लाइफ में, और आपको कहीं ब्राइट लाइट, मतलब कुछ ऐसा मिला जिससे आप बात कर सको, और वो एज अ ब्राइट लाइट आपकी लाइफ में आए, तो आप बात करो, क्योंकि जो पीस है, जो शांति है, वो सबसे ज्यादा नेसेसरी है. यही कहना चाह रहे हैं, शायद ऐसे ही लग रहा है. लव एंड अफेक्शन हैज बिकम ऑब्सोलेट. फिर वो यही बोल रहे हैं कि लव और अफेक्शन जो है वो ऑब्सोलेट, मतलब खत्म सा होता चला जा रहा है. आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट लिसन टू देम. I'm already 26-year-old. When will I gain wisdom? तो कहीं ना कहीं अपने पे भी थोड़ा सा वो कर रहे हैं, वो शक सा कि यार मैं कब करूँगा ये चीज़ें, मुझे सक्सेस भी लेनी है, मुझे हैप्पीनेस भी चाहिए, लाइफ के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा है. तो बंदा जिस तरह की साइकेडेलिक बातें कर रहा है ना भाई, इसमें बहुत डीप जाके, साइकेडेलिक आदमी ही, मतलब साइकेडेलिक ट्रांस, उसमें ही जाके आप ऐसी बातें कर सकते हो, मतलब. तो वही है गाइस, अब इसको थोड़ा जाते हैं वापस, गाना सुनते हैं. अब हमें ये नहीं पता गाइस कहाँ पे क्या रुका है, तो हम वापस जाते हैं गाने, और बाकी पार्ट हम फिर डिकोड करते हैं. यार इसके वीडियो पिछला भी ऐसी था, वो ऊपर से धूमकेतु गिर रहा था, गैलेक्सी दिखाई. नौडी आकाशलाई छुइन रे, डुबिन्छ धेरै यो जिन्दगीमा, तर
लाइफ ज्याकेट लाए त डुबिन्न रे हिँडे गरे पुगिन्छ रे हिँडेकै छैनस् त हिँड्न त दे जन्मिने बेला नि एक्लै हो हामी र मर्ने बेला पनि कोही हुन्न रे लबन पहिला मलाई सोचेको के टाउको भरि कुरा कोचेको के धेरै नाति ठाडो गर छाती बिस्तारै एभ्रिथिङ विल बी ओके एक्लै नै भौतारी राते खाथे न मलाई नि काथे एक्लै नै गर्ने हो सब दिदिन गफ पुग्नु छ निकै नै माथि बाटो छ बब्बाले रफ छुन्नु छ टप हिँड्नु छ बिहानदेखि राति नरोकी नखोकी तान्दै छु पफ होइन म बब मार्लीको नाति समयले कोही नि पर्खिन्न गरी हाल तिमी नदेऊ तिम्रो मलाई भड्किन्न जिन्दगी धेरै नै छोटो छ बन्छन् बगेको खोला पनि फर्किन्न हाँसेर बसिदेऊ दुःखै भए पनि नपार तिम्रो त्यो मन खिन्न बाटो लामो कहिले सकिन्न नहिँडी गन्तव्य पुगिन्न रे नौडी आकाशले छुइन्न रे एडिट करता है इनका पूरा भाई जिन्दगीमा वो देखो ना पैर के लेग में कैची का जब वो एक शेप बन रहा है तो भाई बीच से ले जाके एक नई स्क्रीन आ रही है बहुत सही डुबिन्छ धेरै यो जिन्दगीमा तर लाइफ ज्याकेट लाए त डुबिन्न रे लाइफ ज्याकेट 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 पीछे बीट भी टुंग 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 जो बज रहा है ना बड़ा साइकेडेलिक सही वो दे रहा है निशान बुझाल ने भाई वीडियो पे निशान बुझाल ने तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहा था भाई दूसरी डायरेक्शन एंड चलिए गाइस गाना बहुत ही बढ़िया था यार और आज हम थोड़ा लिरिक्स भी इनके पढ़ पाए लास्ट गाने में हमें लिरिक्स का इतना नहीं पता चल पा रहा था पर आज हमें पता चल रहा है भाई वो बहुत ही गहरा ले जाते थोड़ा साइकेडेलिक मोड में ही ले जाते हैं भाई और लिरिक्स भी उन्होंने उसी तरीके से लिखे हुए हैं they say you will reach if you keep walking if you are not walking start walking we were born alone and no one will be with us when we die तो वो यही बोल रहे हैं कि यार दे से यू विल रीच वो कह रहे हैं कि तुम यार पहुंचोगे चलो तो सही तुम अगर चल नहीं रहे हो तो चलना स्टार्ट तो करो वी वर बॉर्न अलोन हम अकेले ही पैदा हुए थे और नो वन विल बी दस और अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है So tell me what you have been thinking, what have you been stuffing in your head? Don't stress too much, take it easy, slowly everything will be okay. तो वो यही बोल रहा है कि क्या सोच रहा है यार क्यों जब आए अकेले थे जाना भी अकेले तो फिर इतना स्ट्रेस क्यों लेना है क्यों इतना सोच रहा है इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है और जितना भी स्लो है वो एवरीथिंग इज ओके और वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो साइकेडेलिक होते हैं वो काफी ज्यादा अपने ट्रांस मोड में रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कई चीजों की वजह से भी और फिर वो स्लो हो ही जाते हैं और वो फिर स्लो वो समझ पाते हैं कि भाई एक स्लो होने की भी अपनी एक वो है तो उसी बातों को ले रहे हैं आप देखिए गाइस आप इनको इन बातों को ना दो तरीके से ले सकते हो एक आप उस लेवल पे ले सकते हो कि भाई हाँ ये तो ऐसा बोल रहा है और एक आप इसका पॉजिटिव साइड लेके भी सोच सकते हो जो आपको हेल्प करे और फिर कह रहा है कि वो मैं अकेला चल रहा हूँ डिडंट नो वेयर आई वाज और ये पता नहीं है मुझे कि मैं कहाँ था आई हैव टू डू एवरीथिंग अलोन सब अकेले करना है don't want to chat I have to reach high the road is rough for everyone touch the top तो यहाँ पर काफी गहरी बातें बोल रहे हैं यार कि अकेले आया था अकेले जाना है और अभी भी अकेला ही हूँ फिर वो कह ही रहे आगे कि have to walk from morning till night without stopping keep puffing no I'm not Bob Marley's grandson हाँ तो मतलब ट्रांसलेशन ठीक है मतलब क्योंकि उन्होंने कहा नहीं no I'm not Bob और ना ही मार्ले का मैं नाती हूँ ऐसे करके उन्होंने बोला था and time waits for no one do what you want to do don't let your heart break life is very short they say even a flowing river doesn't turn back right यार क्या बोल तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो यही बोल रहे हैं कि यार लाइफ में परेशानियां आती रहेंगी हमने अकेले ही आए अकेले ही जाएंगे क्यों इतनी स्ट्रेस लेनी है काम कर्म करते रहो अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और धीरे धीरे चली भी जाएंगी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे होता ही है जैसे उन्होंने कंपेयर करा फिर नदी से भाई नदी को आप देखते हो बहती जाती कभी ऐसा नहीं होगी नदी उल्टी वापस आ जाए तो जो वही वाली बात है कि दुख भी है तो चले जाएंगे ऐसा नहीं है कि लौट के वापस ही आना है चले जाएंगे जैसे हमारे कहा ही जाता है कि ये उल्टी गंगा तो मती भाव वाली बात होती है और ऐसा होता भी नहीं है गाइस तो उसी तरीके से आगे फिर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि don't let your heart break life is very short they say even a flowing river doesn't turn back stay happy even if you're sad don't let your heart get heavy the road is long never ending they say you can't reach the destination without swimming you can't touch the sky without flying life drowns many times but if you wear a life jacket you won't drown तो यार बात तो है लिखते तो बड़े डीप हैं ये जो 555 है गजब लिखते हैं भाई
और यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं कि लास्ट में वो यही बोल रहे हैं कि यार यू कांट टच द स्काई विदाउट फ्लाइंग, कि मतलब जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे उड़ने का तब तक कैसे टच करोगे। तो मतलब ये वही बोल रहे हैं कि भाई निरंतर प्रयास करते रहो, बिल्कुल तुम अपनी मंजिल जरूर पाओगे, और दिल छोटा मत करो। बस ये है ट्रैक का पूरा लब्बे लुभाव कहने का मतलब यही है। और वो ओवरऑल यही बात कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम कहीं ना कहीं पहले ट्राई तो करो। जो तुम्हारा डर है या जो तुम्हारा फेयर है वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे। उस चीज़ से आप बाहर तभी निकलोगे ना जब आप उसका ट्राई करोगे। तो जब ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट। तो बट द मेन थिंग इज यू हैव टू ट्राई। ये मेन जो बात वो बोल रहे हैं। तो ये गाइज पूरा वो है एंड बहुत बढ़िया है गाइज। आप सोचो बहुत एक अच्छा मैसेज है इसमें, ठीक है। आप इसको एक बहुत पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। अगर इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग, आप ये गाना सुने और आप मोटिवेशनल है, सबसे बड़ी बहुत बात। अच्छा मोटिवेशनल है और आपको समझ में आएगा। आप शायद वीडियो देखें, जो लोग नेपाली शायद नहीं जानते, वीडियो देखें उन्हें लगेगा कोई साइकेडेलिक टाइप की बातें कर रहे होंगे, पर एक्चुअल में वो बहुत रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं जो आपको आपके कई फेजेस से आगे बढ़ा सकते हैं। तो गाइज हमें तो ये गाना बहुत पसंद आया, बहुत लवली रैप है और बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। फ्लोज का बहुत अच्छा वेरिएशन है, लिरिक्स बहुत डीप लिखे हुए हैं उन्होंने। तो आप जाइए एक बार एंड 555 के इस गाने को जरूर चेकआउट करिए गाइस। एंड इसका जो रिएक्शन है वो आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। और गाइस मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा, ये बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रैपर है, अपने अलग ही जॉनर में है ये। इन्होंने बहुत अच्छा क्रिएटिव स्टाइल बनाया और अपना एक साइकेडेलिक फॉर्म ऑफ रैपिंग ये लेके आए हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गाइज, राइट। तो गाइज हमें तो बहुत मजा आया, होप आप भी इंजॉय करेंगे। जरूर इस गाने को चेकआउट करें, हमारे रिएक्शन को भी चेकआउट करें और हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड नए तड़कते फड़कते रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।